नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी, प्रभावी बनाना सरकार की प्राथमिकता। काशीपुर में स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मुख्य अतिथि। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। देहरादून में निर्वाचन विभाग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति और मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में सहयोग पर चर्चा। 8 जून तक विशेष पुनरीक्षण अभियान। देहरादून में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी के खिलाफ कार्रवाई। देहरादून विकास प्राधिकरण की सख्ती, सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई। हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज तकनीकी जांच से खुली हत्या की गुत्थी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी ने यूपीईएस बिथोली में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग में कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाना आवश्यक है। वैश्विक संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है और वस्तुओं के दामों के बढ़ोतरी आमजन का बोझ बढ़ा रही है और इसी क्रम में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि इससे पूर्व मार्च महीने में भी करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर में हुई और अब तक 29 रुपए की बढ़ोतरी के साथ बीते 3 माह में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि घरेलू गैस के बढ़ते दामों में इस बढ़ोतरी को सत्ता पक्ष तुलनात्मक तौर पर कम बता रहा है। उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने इसे अन्य देशों की तुलना में कम बताते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारत में महंगाई को नियंत्रित किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की किल्लत भी नहीं हो रही है और यह विपरीत परिस्थितियां ज्यादा समय भी नहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि अगर हम अपने उत्तराखंड की या अपने देश की बात करें तो यहाँ पर अन्य जो और देशों में जो गैस की किल्लत भी कह दो उसको या उसकी जो रेट है वो कितने बड़े हैं, वो कम से कम 4 गुना वहां पर बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर चाहे मैं गैस की बात करूं उसमें उस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण रखा गया है, चाहे मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं उस पर भी नियंत्रण रखा गया है और सबको कहीं ना कहीं गैस देने का भी काम हो रहा है। किसी प्रकार की किसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा कुछ समय है, ये भी जो है मुझे लगता है बीत जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रम की श्रृंखला में रविवार को चंपावत जनपद के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में एक विशेष योग सत्र का सफल आयोजन किया गया। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशन, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चंपावत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया। स्वामी विवेकानंद की इस तपस्थली में आयोजित इस सत्र में स्थानीय नागरिकों, देश विदेश से आए श्रद्धालु योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग और अध्यात्म के गहरे पारस्परिक संबंध का संदेश दिया। हरिद्वार के चंडी देवी जंगल में मिले महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने हाईटेक जांच के जरिए बड़ा खुलासा किया। करीब 25 दिनों तक चली पड़ताल में 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 1.5 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की परतें खोली। हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका पर शादी का दबाव बनाने से नाराज मुख्य आरोपी ने अपने भाई और जीजा के साथ मिलकर साजिश रची। चंडी देवी दर्शन के बहाने हरिद्वार बुलाकर उसकी हत्या की। पुलिस का कहना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विवेचना की मदद से इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई गई है, जबकि पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, राम प्रकाश, राकेश और छेदीलाल। और इसमें प्रकरण ये आया कि ये कौशल्या महिला जो है, इनके संबंध प्रेम प्रसंग थे राम प्रकाश से, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था। और उसके द्वारा बताया गया कि ये विवाह करने का दबाव बना रही थी। तो अपने भाई राकेश और अपने जीजा छेदीलाल से मिलकर इन्होंने मर्डर का प्लान बनाया। और बांदा के रहने वाले हैं सभी, बांदा से हरिद्वार लेके आए इनको, और वहां पे चंडी देवी रोपवे के पास में इस महिला का मर्डर करके और इसका चेहरा खराब करके ये लोग वापस चले गए। आज खेलो इंडिया साई सेंटर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में फिट इंडिया के तहत विश्व साइकिल दिवस पखवाड़ा संडे ऑन साइकिल के तहत जन जागरण अभियान साइकिल रैली पद यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवा, आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस साइकिल महा जन जागरण अभियान रैली को निर्देशित कर रहे जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत द्वारा सभी खिलाड़ियों, प्रतिभागियों, जनप्रतिनिधियों को जीवन में साइकिल के महत्व से अवगत करवाया गया। इंडिया मूवमेंट के थ्रू आज विश्व साइकिल दिवस के पखवाड़े और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान आज चलाया गया था, और जिसमें कि बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। पूरे लोहाघाट के हमारे विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी हमारे यहाँ पे लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ और हम लोगों ने इस महारैली को, क्योंकि हम लोग कई दिनों से वैसे भी हम लोग घर घर जाकर के इस अभियान को चला रहे थे, तो आज जो 7 जून को जो हमने आज खेलो इंडिया सेंटर स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में इस अभियान को चलाया। रामनगर के मोहल्ला खताड़ी इलाके में रहने वाले एक अधीर व्यक्ति का शव कमरे में सड़ी गली अवस्था में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नॉर्मल स्कूल के समीप रहने वाले करीब 65 वर्षीय मोबिन कुरैशी, जो कि ई रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई हमारे मोबिन कुरैशी करके ई रिक्शा चलाते हैं। अब रात घर में ही अकेले ही थे, सुबह देखा तो इस तरीके की स्थिति मतलब जो है देखा गया है। अब बाकी अब पुलिस आई है, कोतवाल साहब आए थे अभी, उन्होंने देखा भी आनकर, उन्होंने देख कर बोला कि अभी जो है पोस्टमार्टम होगा। बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है। रामनगर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में रविवार दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल बना जब परिसर के अंदर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी कार धुआं कर जलने लगी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं की जाती तो आसपास खड़े अन्य वाहनों, संपत्तियों को भी नुकसान पहुंच सकता था। फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। काशीपुर में गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में खेत बचाओ अभियान स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री मसूरी विधायक गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। बता दें, इस दौरान कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। 1 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की सेहत, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने किसानों से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान विभागीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहें ताकि उन्हें कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
देहरादून में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति, मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में सहयोग पर चर्चा हुई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में अब 22,000 से अधिक BLA नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें भाजपा द्वारा 11,400 से अधिक और कांग्रेस द्वारा 10,000 से अधिक BLA नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून तक चले विशेष पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग का अनुरोध किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक में हमने जो भी उनसे अनुरोध किया है उनके द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। हमारे राज्य में पहले एक भी BLAs नियुक्त नहीं हुए थे, लेकिन हमारे अनुरोध के बाद में आज की स्थिति के अनुसार 22,000 से ज्यादा BLAs का नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11,400 से ज्यादा BLAs का नियुक्ति को संपन्न किया जा चुका है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 10,000 से अधिक BLAs का नियुक्ति किया जा चुका है। हमने आज की बैठक में भी उनसे अनुरोध किया है कि अब आगामी 8 जून से पहले जो भी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तराखंड ने देहरादून स्थित उज्जवल रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 8 जून को देहरादून में एक विशाल रैली सचिवालय कूच का आयोजन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर सचिवालय तक जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। संघ ने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। जैसा कि आप ये जो आज हमारी प्रेस वार्ता की गई है, हमारा प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ 1 मई 2026 से लगातार जो है चरणबद्ध आंदोलन हमारा जो है चल रहा है। तो इससे पहले हमारे और जो हमारा 8 तारीख को जो आंदोलन होना है, इसमें हमारा गर्जना रैली होनी है और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय कूच का कार्यक्रम है। तो इससे पहले हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें ब्लॉक से लेकर जनपद से लेकर और निदेशालय स्तर पर धरना कार्यक्रम हमारा अभी हाल ही में हुआ है। तो अब ये हमारा जो 5वां चरण परसों को यानी सोमवार को हमारा गर्जना रैली का कार्यक्रम है। इसलिए जो है और हमारी 13 सूत्री जो मांग पत्र है, हम शासन से लगातार 1-1.5-2 सालों से नहीं बल्कि वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि हम जो है शासन जो है इस पर संज्ञान ले और इन मुद्दों को हल करें। जो हमारी परेड ग्राउंड से 8 जून को प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे 13 जनपदों से लगभग जो हमारे टोटल जो 15,000 जो टीचर हैं, उनमें से कम 12,000 से अधिक शिक्षकों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। और सब लोग ये आंदोलन, क्योंकि बहुत जो ज्वलंत मांगे हैं जो शासन स्तर पर और सरकार स्तर पर लंबित है, उनको निराकरण के लिए लोगों के अंदर स्वस्फूर्त जो आंदोलन है, इसलिए टीचर स्वतः ही देहरादून से और अपने जिलों से, अपने ब्लॉकों से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, उधम सिंह नगर से, चंपावत से, बागेश्वर से चल दिए हैं और कल तक शाम रात तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जो 8 तारीख की जो रैली होगी, उसमें हम देहरादून की सड़कों को पार देंगे। देहरादून में अवैध निर्माण नियमों के खिलाफ की जा रही प्लॉटिंग पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। MDDA की टीम क्षेत्र में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर रही है। शहर में कई स्थानों पर अवैध निर्माण कार्यों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि भूमाफियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड की खरीद या भवन निर्माण से पहले सभी वैधानिक अनुमतियों की जांच जरूर कर लें। दो तरह की दिक्कतें हैं, पारिवारिक स्तर पर भी विवाद हैं और एक दूसरे की जमीन कब्जाने के मामले लगातार आते रहते हैं। तो जो भी अवैध निर्माण है, हम लोग सख्ती से उसको निपट रहे हैं। जो अवैध प्लाटिंग है या अवैध निर्माण है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो स्वीकृत मानचित्र और स्वीकृत लेआउट है, उसी में सभी लोग खरीदारी करें।
रुड़की में पनियाला रोड पर स्थित शिवपुरम कॉलोनी में झवरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति के द्वारा आज लगातार 3 सड़कों का उद्घाटन किया गया। यहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से सड़कों की मांग की जा रही थी और इस मौके पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति के द्वारा नगर निगम की मेयर और क्षेत्रीय पार्षद पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया गया। हमारी समस्या ये है कि न तो पानी का समाधान है, न रोड बनी है। हम ये चाहते हैं कि रोड ही बने, पानी समाधान हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद का भाई सोरा नेगी है। क्यों? तो पार्षद काम नहीं कर रहा। जब बात नहीं है तो मैं उसके बाद आई नहीं है। सड़कों का उद्घाटन आज किया, 3 को पहले किया था। और सबसे बड़ी बात, आज इस भीड़ में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आकर अपने प्रस्ताव दे रहे हैं, भी एक्सेप्ट करें विधायक जी ने, उनको भी बनवा रहे हैं। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ पानी में डूबने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। बीजेपी का यहाँ से ताजा कर्णवाल था, उसने कुछ नहीं करवाया। मेयर है, कुछ नहीं करवा रहा। सांसद है, उसको कुछ नहीं करवा रहा। ये कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति जी ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। जनता से बस मेरी एक अपील है, जैसा आप लोग काम के लिए इनके पास जाने, इस बार इनको वोट भी दो, क्योंकि ये काम करवा रहे। आज ऐसी स्थिति में कोई नहीं आप लोगों के पास आया, ये खाली वीरेंद्र जाति विधायक जी झबरेड़ा से आए, ये इनका क्षेत्र है, तो ये काम करवा रहे हैं। हम लोग अभी शिवपुरम में हैं और यहाँ लगभग 3 सड़कों का उद्घाटन किया है। यहाँ काफी जलभराव के कारण सड़कें नहीं थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने सड़कों का निर्माण कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ बनवा कर भिजवा था, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ा खेतन से। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।